वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आपके पास कि प्रूव करना है इसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाए, और साथ के साथ एंड हैंस। बस ये बात पता होनी चाहिए कि हैंस का मतलब क्या होता है, मतलब पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से अगला रिजल्ट निकालो, ये पता होना चाहिए। सही है, तो इसको प्रूव करना आप अपनी चॉइस है कौन से को पुट करना चाहते हो। मतलब सिंपल सी बात हो सकता है कोई राइट हैंड साइड लेके चले, कोई लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में a माइनस एक्स को उसी के हिसाब से पुट कर दिया, तो मतलब z पुट कर दिया। x थोड़ी ना पुट कर सकते हो, कोई नया वेरिएबल। ठीक है, हो सकता कोई लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, फिर क्या करो x को पुट कर दे सारे के किसके हिसाब से, a माइनस नया वेरिएबल जैसे z। इस तरीके a तो कांस्टेंट है, पता होना चाहिए, केवल ये मतलब वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, वो डिपेंड करता आप कौन सी साइड लेके चल रहे हो। चलो हमने राइट हैंड साइड ले ली, कोई बात नहीं। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की सिंपल सी बात है। सही है, तो इस तरीके से अब न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रल का है। सही है, और बस यहाँ पर एक बात बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की चीज़ उधार की होती है, तो वापस करनी पड़ती है। सही है, या तो वापस करो, ठीक है ना, यही लिमिट यूज कर सकते हो आप, या फिर अगर ये लिमिट ना यूज करना चाहो तो वहीं से नई लिमिट निकाल लो आप। सही है, तो बस ये जहाँ से पुट कर रहे हो वहीं से निकलेंगे। तो मतलब एक बार तो x 0 है और एक बार a है, मतलब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। तो इस रिलेशन में से x की वैल्यू एक बार 0 पुट की, एक बार a, तो ये आ जाएंगी कैलकुलेशन टोटली। तो इस तरीके से मतलब कैलकुलेट dx की वैल्यू ये पुट करोगे माइनस dz, ये माइनस साइन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब लिमिट चेंज करनी हो तो माइनस का साइन आ जाता है, मतलब लोअर को अपर बनाना हो, अपर को लोअर, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, ये कह दो, मतलब एक माइनस आएगा, एक पहले से था इसलिए खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके। और इसके बाद देखो फंक्शन यहाँ पर, ठीक है ना, किसी z के रूप में है, तो हमें x के हिसाब से चाहिए, मतलब z की जगह पूरे में x पुट कर दो, ये कह दो। तो इस तरीके से, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर। इसके बाद हैंड्स मतलब इसकी हेल्प से सोल्व करो। ठीक है, तो अब आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है लेकिन पहले वाले की हेल्प से लिख दो, अप्लाइंग अबव रिजल्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो 0 मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है। ये ट्रिक मतलब ये फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका बताता कि फंक्शन में जैसे x की जगह, मतलब ये बताए कि फिर वो किसकी जगह, तो x की जगह क्या पुट करना है, दोनों लिमिटों का सम। एक्चुअल में यहाँ पर ये बात हो रही है, ये प्रॉपर्टी थी, आप चेक कर सकते हो, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, या फिर वैसे पता होनी चाहिए। तो दोनों का सम और माइनस वही फंक्शन, तो इस हर जगह जहां पर भी एक्स नजर आए आपको, इस तरीके से। बस अब इसके बाद इनके फॉर्मूले हैं, साइन π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, जैसे पाई होता 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो साइन 90 माइनस, तो 90 की वजह से साइन बदलता कोस में। अब ये छोटी छोटी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है ना, सारी बातें चेक कर सकते हैं आप, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्ले लिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसका नाम कोस 90 की वजह से कोस बदलता साइन में, इंटरचेंज होते हैं दोनों, तो इस तरीके से। फिर साथ के साथ ये साइन भी चेक करना होता है, माइनस मतलब 90 माइनस, जैसे 0 90 माइनस पहला क्वाड्रेंट, और ये ट्रिक थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्री हो सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जिसको कन्वर्ट कर रही हो मतलब साइन के हिसाब से, समझना ये चीज़। बस उसके बाद दोनों को ऐड करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो i + i 2i कैलकुलेशन है, एलसीएम सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से π/2 कांस्टेंट है x से अलग, तो इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन ये स्पेशल टाइप थी, तो किस तरीके सोल्व होता है हमें पता होना चाहिए, जब डिवाइड में ये चीज़ हो, a sin x + b cos x, ठीक है ना, ए और बी मतलब कहीं पर भी यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, प्लस माइनस का केस हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता किससे, स्क्वायर रूट ऑफ। एक्चुअल में तो ये चीज़ होती है, इस मतलब उनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करो, ऐड कर दो और फिर सारे का स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना हो जाए, वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है,
बस इसी को सिंप्लीफाई करना आगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस कैलकुलेशन, मतलब स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करनी थी, डिवाइड भी, डिवाइड वाला एज इट इज रख लिया, ताकि जो ऊपर स्क्वायर रूट 2 है सबसे नीचे आएगा। तो जैसे इस बात को समझ रहा हो तो जैसे इस तरीके से है, लिख सकते हो आप ये चीज़ें। और ये ऊपर ला हटेगा तो मतलब इंटू में 1 भी तो है, और हटेगा तो सबसे नीचे आ जाएगा, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे नीचे। ये बेसिक सी बात है, समझनी होती है। उसके बाद वो अपनी चॉइस है, ठीक है ना। वैसे ये देखा जाए पहले वाले को कोस के हिसाब से पुट करना होता है, ठीक है ना, मतलब 1/√2। अब ये वही है, अगर टेबल वैल्यू याद ना हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री की मतलब जो जो चीज़ यूज होती है +2 क्लास में, ठीक है। तो अब इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है, ये π/4 का मतलब है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई, और अपनी चॉइस है, कोई लिखना चाहिए, मतलब a कोस एक साइन, तो मतलब ये फॉर्मूला होता है साइन, जैसे a + b का किसके बराबर होता है कि एक बार साइन एक बार कोस, इस तरीके से। और साइन के केस में साइन मतलब प्लस या फिर माइनस वही रहेगा, फिर अपोजिट। तो इस तरीके से वो अप्लाई हो रहा है, लिखना चाहो लिख सकते हो, आपकी ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से करके अपनी अपनी चॉइस है, या फिर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया तब भी ठीक है। तो इस तरीके 1/sin कोसिकेंट, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये याद रहता है कि log ऑफ कोसिकेंट x एज इट इज जो भी हो, अब की बार ये x है पूरा, माइनस कोट ऑफ, बस इसके बाद एक बार अपर लिमिट पुट करनी सारे के अंदर, और एक बार ये माइनस साइन फॉर्मूले वाला पता होना चाहिए, और फिर लोअर लिमिट x की जगह, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी, लोग ये a है ये b है, तो लोग a माइनस b, लोग a माइनस लोग b किसके बराबर होता है, लोग a/b, वही तो लिखा हुआ है, देख लो। तो इस तरीके मतलब सिंप्लीफाई करना था, तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा, सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे के लिए यहाँ पर की सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, बस इसी को समझना हमने, ठीक है। अब इस तरीके से अब थोड़ा सोचो, यहाँ पर सिंपल सी बात है, +2 क्लास में केवल आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके 3 केस है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मतलब सेपरेबल की वेरिएबल सेपरेबल का केस, ठीक है, एक होमोजीनियस का, सही है, और एक लीनियर का कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल ये 3 केस है, ठीक है। तो इस तरीके से तो बस ये कह दो कि जैसे नाम में लिखा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबलों को सेपरेट करो, एक्स मतलब जितने फंक्शन हो, जैसे नॉर्मली एक्स और वाई मिलते हैं आपको, मतलब एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते इस वजह से, सही है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के मतलब एंगल में लिखा हुआ है, ये बात कह सकते हो, या फिर रेडिकल है, ठीक है ना। इस वर्ड का क्या मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट से चेक कर लो आप, ठीक है ना। जहाँ पर जो मतलब पहला ही टॉपिक है जहाँ पर ऑर्डर और डिग्री एक्सप्लेन हुआ था, वहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये केस गया। लीनियर की तो डायरेक्ट चीज़ नज़र आती है, ठीक है ना, मतलब वो मतलब 2 टाइप होती है वैसे देखा जाए तो, इस तरीके से, ठीक है। एक बार x के हिसाब से तो ये चीज़ भी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ 2 टाइप होती है, ठीक है ना। बस यहाँ पर कह दो, या फिर कह दो पावर के हिसाब से चेक कर लो आप, एक पावर है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और ये इंटू में है, मतलब ये कह दो कि ये एंगल है, तो ये चीज़ तो तंग करेगी नहीं, मतलब पावर सेम हो, ओमो का मतलब ही होता है सेम, तो मतलब इसलिए ये चीज़ लिख दी। अब ये अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे इंप्रेशन के लिए कह सकते हो, ठीक है ना, या फिर ये ज़रूरी भी होती है आपके लिए, ठीक है ना, ताकि मतलब कहीं पर जैसे कटिंग हो जाए, ठीक है ना, मतलब जो कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं आपको वो फायदेमंद हो बना देते ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके बस इसके बाद y/x में ये चीज़ पुट होती है v/x, सही है। अब देखो ये तो है वर्किंग रूल, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ किसी को मतलब इन स्टेपों में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब वो उसी प्लेलिस्ट में पहुंच जाना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल है होमोजेनियस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद कैलकुलेशन कि इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोनों कंपेयर कर दिया, मतलब ये चीज़, फिर कैलकुलेट,
मतलब जब होमोजेनियस को सोल्व करते हैं फिर हमें बाद में वेरिएबल सेपरेबल मिल जाता। मतलब अब यहाँ पर हम, ठीक है ना, इस रिजल्ट के अंदर एक्स वालों को अलग कर सकते, वी वालों को अलग पता होना चाहिए। जो ये वी भी एक नया फंक्शन होता, ना कि कोई कांस्टेंट है, इसलिए तो यहाँ पर यू इंटू वी रूल अप्लाई होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन है। तो किस तरीके से, तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है ना, कि मतलब वेरिएबल सेपरेबल, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। वैसे देखा जाए मतलब कोट के भी दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना, अब वो पता होना चाहिए। एक तो ये होता log ऑफ साइन एक्स, अगर एक्स के हिसाब से बात कर रहे हो तो। एक दूसरा भी होता टेंजेंट के हिसाब से, वो आप चेक कर सकते हो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में, या फिर कह दो नॉर्मली यही याद रहता है। सही है। हाँ, अगर वो को मान लो किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो, तब भी अभी इसका भी प्रूफ बता था। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आप चेक कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर कोट है, ठीक है ना, कोट किसके बराबर होता है, सिंपल सी बात, इतना तो पता होगा ना, कोस बाई साइन है। और उसके बाद वो चीज़ अप्लाई कर तो कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन हम नीचे वाले को पुट करते हैं। ये मेन बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये मेन बात है, केवल नीचे वाला ही पुट होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बस ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अगला काम डिफ्रेंसिएशन करना होता है। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, जेड का डी जेड डिवाइड वाला डी एक्स यहाँ पर। तो इस तरीके से, तो मतलब या फिर कह दो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, तो मतलब नीचे वाले के साथ लोग अप्लाई कर, तो वही तो है। सिंपल भी छोटी छोटी बात है ये। बताओ क्या इसके अंदर, ये 1/लीनियर log x सही है, प्लस अब कांस्टेंट मानना होता है, इतनी बात भी सही है। अब जिस तरीके के हैं, अब जैसे दोनों टर्म log की हैं तो log का ही मान लो, ये बात भी डिस्कस हुई थी आपके साथ। ठीक है ना, जब प्लेलिस्ट मतलब जब हम चैप्टर को समझ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो बस यहाँ पर वही log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों साइड log है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टेकिंग एंटी log, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड, अपनी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके मतलब ये log हट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सही ये आंसर रहेगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से, तो बस अब इस न्यूमेरिकल के साथ इंटरनल चॉइस भी है। ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें क्लियर हो। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले ही 3 केस बता दिए थे आपको, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर की। डायरेक्ट चीज़ें नज़र आनी चाहिए आपको। सही है, तो इस तरीके से, और जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है, इस तरीके से प्रूफ भी डिस्कस हुए थे, वो चेक कर सकते हो आप प्ले लिस्ट के अंदर जिस भी कंसेप्ट का हो। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।